अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेकंड लेक्चर में देखेंगे इंसर्ट टैब को। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रही हूँ और इसमें हमने डायरेक्टली जाना है इंसर्ट में। अब होम टैब क्या होता है और वर्ड क्या होता है, इसका जो है मैं पहला एक लेक्चर हमारा मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी। इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कवर पेज। कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट का बिल्कुल फर्स्ट पेज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, तो मैंने ये डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल टाइप कर लिया और मैंने पूरा अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, लेकिन मैं इसका कवर पेज बनाना भूल गई हूँ। तो अब नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कवर पेज हमें बनाना भूल गए हो तो हम दोबारा से अपना जो है पूरा डॉक्यूमेंट डिलीट करेंगे या एंटर करके ये वाला पेज ब्लैंक करेंगे और फिर हम अपना कवर पेज ऐड करेंगे। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपली कवर पेज के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने कवर पेज के मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से जो भी स्टाइल आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज बन जाएगा आपके डॉक्यूमेंट का। ठीक है, ये देखें। अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पेज बना लिया, लेकिन आपको ये स्टाइल समझ नहीं आ रहे, आपने अपनी मर्जी से स्टाइलिंग करनी है, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल अब मैं कवर पेज कोई और बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने पहले एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है। ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए आपने कर्सर जो है जहाँ पेज चाहिए आपको ब्लैंक पेज, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस पेज से पहले एक ब्लैंक पेज चाहिए तो आपने यहाँ स्टार्टिंग में कर्सर को रखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इंसर्ट में ब्लैंक पेज में क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपके पास ये एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब आपने इस ब्लैंक पेज पे जो भी आपने लिखना हो लिख सकते हैं और इसको हम एज ए कवर पेज भी सेव कर सकते हैं। अब इसको एज ए कवर पेज सेव करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, ये देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, जस्ट वेट। ठीक है, अब हमें एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो ये ब्लैंक पेज इंसर्ट किया। ठीक है, और इस ब्लैंक पेज पे हम अपना जो भी कंटेंट लिखना चाहें वो हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, टाइप कर रही हूँ, कुछ रैंडम पैराग्राफ्स ऐड कर दिए मैंने। और अगर इस रैंडम पैराग्राफ्स जो मैंने ऐड किए हैं, इसको अगर मैं एज ए कवर पेज सेव करना चाहती हूँ, ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं कवर पेज पे आऊँगी और यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। इसके ऊपर क्लिक कर दूँगी और फिर आपने यहाँ पे इस कवर पेज का जो भी नाम देना हो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया माय कवर पेज और इसको मैं यहाँ पे ओके कर दूँगी। अब ये देखें कि ये वाला जो मैंने कंटेंट लिखा है ये मेरे पास कवर पेज में माय कवर पेज के नाम से मौजूद है। अब इसको जब भी मुझे यूज़ करना होगा मैं जस्ट इसको कवर पेज के तौर पे यूज़ कर सकती हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास कवर पेज में आ गया। ठीक है, इस तरह से आप कवर पेज बना सकते हैं। फिर आता है हमारे पास पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या चीज़ है? अब देखें नॉर्मली हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास इस पेज पे यहाँ तक टेक्स्ट हो, इसके बाद का जो भी टेक्स्ट है ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो हम क्या करते हैं, एंटर करके इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। ऐसे नहीं किया जाता, आपने क्या करना होता है, पेज को यहाँ से ब्रेक कर देना होता है। पेज ब्रेक करने से क्या होता है, आपका जो भी टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो जैसे ही हम पेज ब्रेक लगाएंगे तो ये देखिए वहाँ पे टेक्स्ट जितना था वो वहाँ रह गया, उसके बाद का जितना भी टेक्स्ट था वो हमारा नेक्स्ट पेज के ऊपर शिफ्ट हो गया। ये होता है हमारे पास इंसर्ट में पेज ब्रेक। फिर हमारे पास आ जाता है टेबल। टेबल हम कैसे बनाते हैं? तो टेबल्स बनाने के लिए पहले मैं अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको मैंने क्लियर कर लिया है। अब टेबल बनाने के हमारे पास 2 से 3 तरीके मौजूद हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि अगर आपने टेबल बनाना है 10 बाई 8 का, यानी आपके पास 10 कॉलम्स और 8 रोज चाहिए, तो उसके लिए आप
यहाँ पे सिंपली ड्रैग करके 10/8 का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 10/8 से बड़ा टेबल चाहिए, ठीक है, 10/8 से बड़ा टेबल चाहिए, तो उसके लिए आप इंसर्ट में टेबल पे आएंगे और यहाँ आपके पास इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया गया, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बताएंगे, तो उसके मुताबिक आपका टेबल बन जाएगा। जैसे इस टाइम मैं 5 कॉलम्स और 22 रोज जितना टेबल बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने इधर लिख दिया 5 कॉलम्स और 22 रोज। ओके करेंगे तो ये देखिए 5 कॉलम्स और ये 22 रोज जितना टेबल हमारे पास बन चुका है। अब जैसे ही आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनते ही एक ये आइकन आ जाता है आपके टेबल पे, और दूसरा यहाँ पे ये दो हमारे पास टूल्स ओपन हो जाते हैं, एक टेबल डिज़ाइन और एक टेबल लेआउट। तो सबसे पहले हम टेबल डिज़ाइन में देखते हैं कि टेबल डिज़ाइन क्या है। यहाँ से हम पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। पूरे टेबल को सिलेक्ट करके आपको जिस तरह का भी स्टाइल चाहिए आप वो स्टाइलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास स्टाइल्स मौजूद है, आपको जिस तरह का भी स्टाइल चाहिए आप वो वाला स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये हमारे पास टेबल का स्टाइल आ गया। अब आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको शेड देना है, ये कलर्स नहीं पसंद आ रहे, आप यहाँ से इसको पूरा एक शेड भी दे सकते हैं। जिस तरह का आपको कलर का शेड चाहिए आप वो कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, इसी तरह आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉर्डर्स का स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो, उसकी विड्थ वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे जो है यहाँ पे कुछ इस तरह का चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये इसको सिलेक्ट करना है, इसकी विड्थ मैंने बतानी है कितनी रखनी है, कलर वगैरह मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। जैसे मुझे इस टाइम कलर जो है वो ग्रीन में चाहिए, और उसके बाद यहाँ बॉर्डर्स के ऊपर आके आपने ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देना है। तो ये देखें, ये सारे बॉर्डर्स उसी स्टाइल के हो गए जो स्टाइल मैंने सिलेक्ट किया था, जो कलर मैंने सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर ओवरऑल, मैं ज़रा बैकग्राउंड कलर लाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये देखें, ये हमारा टेबल है बड़ा, ये टेबल की डिज़ाइनिंग है बड़ी। अगर आपने पूरा ओवरऑल टेबल को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हैं। कैसे? आपने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और डिलीट टेबल के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अब इस टेबल के अंदर लिखेंगे कैसे? टेबल में लिखने के लिए आपने कर्सर रखना है और उसके बाद आपने लिखना शुरू कर देना है। टैब प्रेस करके नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे, नेम एंटर कर सकते हैं। कुछ छोटा सा हम टेबल बना लेते हैं। लेट्स से नेम है, एज हमने लिखी, फिर हमने उसकी टोटल फीस लिख दी और फिर कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिख देते हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, और उसके बाद टोटल और परसेंटेज। ये खाली मैं टेबल एक डिज़ाइन कर रही हूँ। अब ये देखें, ये टेबल आ गया। अब जो है यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक नंबरिंग ऐड करना चाह रही हूँ, तो मैंने सब सेल्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ होम में पैराग्राफ के ऑप्शन में आके जिस तरह की भी मुझे लिस्ट चाहिए उसको सिलेक्ट कर दूँगी, तो ऑटोमेटिक नंबरिंग आ जाएगी। फिर आपने जो भी नेम वगैरह एंटर करना हो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शाहिद लिख दिया, राशिद लिख दिया, फारिस लिख दिया, जो भी आपने नए मंजिल एंटर करने हो वो कर सकते हैं। इसी तरह जो उनकी एज है वो आपने ऐड करनी हो वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरह उनकी जो फीस वगैरह है, जो भी आपने डाटा एंट्री करनी हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपने टेबल की स्टाइलिंग देख ली, ठीक है। अब हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। अगर आपने किसी एक रो को सिलेक्ट करना है तो आपने कर्सर उस रो के बाहर रखना है और एक दफ़ा क्लिक करेंगे आपकी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसे अगर आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आपने ये वाला कर्सर देखना है, जैसे ये ब्लैक छोटा सा एरो आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा 1 क्लिक पे। इसी तरह आपने अगर इस रो के ऊपर एक और रो इंसर्ट करनी है
तो सबसे पहले आपने रो को सिलेक्ट करना है, फिर आपने टेबल लेआउट में आना है और यहाँ पे इंसर्ट अबव का ऑप्शन दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके आप एक रो ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपने एक रो नीचे इंसर्ट करनी है तो आपने उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट बिलो करेंगे, एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपने कोई कॉलम इंसर्ट करना है, फॉर एग्जांपल इसके बाद मुझे एक कॉलम चाहिए, तो आपने कर्सर यहाँ रख के इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, अगर राइट करेंगे तो राइट साइड पे आ जाएगा। ये देखें राइट साइड पे ऐड करना है तो यहाँ आ गया, अगर इस टोटल के लेफ़्ट साइड पे ऐड करना है तो इंसर्ट लेफ़्ट कर देंगे। ठीक है, इसी तरह आपने अगर सेल्स को मर्ज करना है और एक सिंगल सेल बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये टॉप रो है, इसमें मैं ये सारे सेल्स को मर्ज करके एक सिंगल सेल बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपने मर्ज सेल्स के ऊपर क्लिक करना है या राइट क्लिक करके मर्ज सेल्स का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दें। इस तरह आपके वो जो सारे सेल्स थे वो सारे मर्ज होके एक सिंगल सेल में कन्वर्ट हो गए। अब आप यहाँ पे जो भी कंटेंट लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये मार्कशीट है किसी भी जगह की ऑफ इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे मैं इसको अलाइन करना चाह रही हूँ, पूरे टेबल की अलाइनमेंट को सेंटर करना चाह रही हूँ, तो मैंने पूरे टेबल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट के ऑप्शन में आके ये मिडल अलाइनमेंट जो है सेंटर अलाइनमेंट, इसको सिलेक्ट कर दूंगी, तो ये अब मेरा पूरा टेबल सेंटर अलाइंड हो चुका है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऑटो फिट में जाके ऑटो फिट टू कंटेंट कर दूंगी तो मेरे सेल्स की विड्थ जो है वो कंटेंट के मुताबिक एडजस्ट हो गई है। इसी तरह अगर मैं इस टेबल को, पूरे टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ। कैसे? उसके लिए आपने यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसमें सेपरेशन के लिए आपने जो भी सिंबल या जो भी चीज़ आपने यूज़ करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोमा यूज़ करना चाह रही हूँ, ओके करेंगे तो ये देखें अब ये मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर इस पूरे टेक्स्ट को दोबारा से टेबल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो उसके लिए अगेन मैं इंसर्ट में आऊँगी, टेबल्स, और यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको बताएंगे कि सेपरेशन किस बेसिस पे करनी है, कोमा की बेसिस पे। ठीक है, कोमा की बेसिस पे सेपरेशन होगी और ओके करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा से सेल आ गया। हाँ ये है कि इसमें मर्जिंग वगैरह दोबारा हमें करनी पड़ती है, तो आप ये दोबारा से मर्ज करेंगे, सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल्स पे क्लिक करें, मर्ज हो जाएगा। ऑटोमेटिक नंबरिंग, उसको दोबारा सिलेक्ट करें और होम पे जाके आप यहाँ से उसकी नंबरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोबारा नंबरिंग आ गई हमारे पास। ठीक है, इसी तरह अगर आपने कोई पूरा कॉलम डिलीट करना है तो आप उसको सिलेक्ट करें सबसे पहले और राइट क्लिक करके डिलीट के ऑप्शन पे चले जाएं। ये डिलीट सेल्स पे क्लिक कर दें और शिफ्ट या डिलीट एंटायर कॉलम करें, ओके करें, ये आपका पूरा का पूरा कॉलम डिलीट। हाँ, डिलीशन और इस तरह से आप अगर कोई इंसर्शन वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से जो मर्जिंग वगैरह है वो आपको दोबारा करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि जब आपने कोई कॉलम वगैरह डिलीट करना है तो उसको पहले मर्ज करने से पहले कर लें। इसके बाद हमारे पास अगर आप सेल का सिर्फ कलर्स वगैरह, बैकग्राउंड कलर्स चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सिर्फ इस इस रो का आपने कलर चेंज करना है तो उसको सिलेक्ट करें, टेबल डिज़ाइन में आए और यहाँ से शेडिंग में आके उसको जो भी शेड आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। आप अगर ओवरऑल कोई स्टाइल यूज़ करना चाहें वो भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कलरिंग वगैरह देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप जो है लेआउट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए ये टेक्स्ट की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह से आपको डायरेक्शन चाहिए टेक्स्ट की आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी
कॉलम को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ से ये रो नंबर 5 जो है ये डिलीट करनी है, या रो 4 जो है वो डिलीट करनी है, तो पहले मैं उसको सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद ये डिलीट के ऑप्शन पे आके डिलीट रो के ऊपर क्लिक करूँगी, तो आप देखें वो वाली रो डिलीट हो गई है। ठीक है, इसी तरह आपने अगर कॉलम को भी डिलीट करना हो तो कॉलम को भी आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर सेल्स के दरमियान स्पेस थोड़ा सा लाना है तो उसके लिए सेल मार्जिन्स में जाएंगे और यहाँ जाके आपने अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये देखें सेल्स के दरमियान स्पेस आ गया। मज़ीद ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो सेल मार्जिन में दोबारा जाएं और इसका ये जो स्पेस है इसको इंक्रीज़ कर दें, तो ये देखिए सेल्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा हो गया। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने होम टैब के बाद इंसर्ट टैब में 2 सेक्शंस को पढ़ा है। एक हमारे पास पेज वाला और दूसरा टेबल्स का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।